हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न इंग्लिश फ्रेंडली विद गौरव चैनल पर। और आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए घंटी, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस किस तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस होते थे, ठीक वैसे ही होते हैं, बस इनमें होगा, होगे, होगी आ जाता है। जैसे जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, सो रहा होगा, या फिर धो रही होगी, रो रही होगी, गा रही होगी, या फिर मर रहे होंगे, डर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, और अधिकतर विल बी का ही यूज होता है। तो आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पॉजिटिव वाक्य कैसे होते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँगा, तो पहले सब्जेक्ट यानी मैं, फिर शैल बी या विल बी, और जा रहा के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे प्रेजेंट में होता था आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे इसमें भी होगा। तो आइए अब कुछ हिंदी के वाक्य और इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हम परसों बाजार जा रहे होंगे। वी विल बी गोइंग टू द मार्केट द डे आफ्टर टुमारो। तुम अगले रविवार को यहाँ आ रहे होगे। यू विल बी कमिंग हेयर ऑन नेक्स्ट संडे। वे हमें कुछ पढ़ा रहे होंगे। दे विल बी टीचिंग अस समथिंग। आइए अब सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। वह कल गाना गा रहा होगा। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो। वह परसों दौड़ रही होगी। शी विल बी रनिंग द डे आफ्टर टुमारो। तो फ्रेंड्स, आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नोट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मतलब जो नोट होगा वो विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में होगा। तो चलो कुछ देखते हैं सेंटेंस। मैं वहां कल नहीं जा रहा हूँगा। आई विल नॉट बी गोइंग देयर टुमारो। हम वहां कल नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट बी प्लेइंग देयर टुमारो। तुम यहाँ परसों नहीं आ रहे होगे। यू विल नॉट बी कमिंग हेयर द डे आफ्टर टुमारो। वे हमें परसों नहीं पढ़ा रहे होंगे। They will not be teaching us the day after tomorrow. आइए अब कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। वह कल खाना नहीं पका रहा होगा। He will not be cooking food tomorrow. वह परसों नहीं नाच रही होगी। She will not be dancing the day after tomorrow. आइए अब फर्स्ट इंटरोगेटिव देखते हैं। और फर्स्ट इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। क्या मैं कल दौड़ रहा हूँगा? विल आई बी रनिंग टुमारो। क्या हम परसों वहां जा रहे होंगे? विल वी बी गोइंग देयर द डे आफ्टर टुमारो। क्या तुम अगले संडे को यहाँ आ रहे होगे? विल यू बी कमिंग हेयर ऑन नेक्स्ट संडे। क्या वे अगले बुधवार को हमें पढ़ा रहे होंगे? विल दे बी टीचिंग अस ऑन नेक्स्ट Wednesday.
आइए अब कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। क्या वह कल सब्जी खरीद रहा होगा? विल ही बी बाइंग वेजिटेबल्स टुमारो? क्या वह परसों नाच रही होगी? विल शी बी डांसिंग द डे आफ्टर टुमारो? तो फ्रेंड्स आइए अब सेकंड इंटरोगेटिव देखते हैं। इनमें बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितने, कितनी, किसका, कौन सा, ये सारे शब्द आते हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। मैं वहां कल क्यों जा रहा हूँगा? Why will I be going there tomorrow? हम वहां परसों क्या खेल रहे होंगे? What will we be playing there the day after tomorrow? तुम वहां रविवार को क्या कर रहे होगे? What will you be doing there on Sunday? वे हमें शनिवार को क्या पढ़ा रहे होंगे? What will they be teaching us on Saturday? आइए अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। वह वहां कब दौड़ रहा होगा? When will he be running there? वो वहां क्या कर रही होगी? What will she be doing there? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस खत्म होते हैं और आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं जैसे कि मैं घर जा रहा हूँगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा, क्या तुम कल स्कूल जा रहे होगे, तुम वहां परसों क्या कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए और हम मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बाय बाय।